और एक और बड़ी खबर है देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। 27 से 29 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में आज और कल मौसम साफ रहेगा। वहीं 27 दिसंबर से राज्य में हल्की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 28 दिसंबर को ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। वहीं 29 दिसंबर की बात की जाए तो कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए पूर्वानुमान जो है वो जारी किया है। 27 से लेकर 29 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जाहिर की गई है मौसम विभाग द्वारा। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अरुण, मौसम विभाग द्वारा क्या पूर्वानुमान आगामी दिनों के लिए जारी किया गया है? जी दिव्या, प्रदेश में मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान जारी किया गया है और आज और कल जो है वो मौसम साफ रहेगा, इस तरीके का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसी के साथ ही 27 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। तो वहीं पहाड़ी जो जनपद हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है बर्फबारी के आसार भी जो है वो जताए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ही मैदानी क्षेत्रों में कुछ हल्की फुल्की बारिश जो है वो मौसम विभाग के द्वारा बताई जा रही है। लेकिन वहीं जो 2000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र हैं या 2500 या 3000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी और बारिश की आशंका भी जो है मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार अगर देखा जाए तो मौसम विभाग के द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया था बीते पूर्व में भी 8 और 9 दिसंबर को, तब भी जो बारिश के और बर्फबारी के आसार जो है और मौसम विभाग ने बताए थे। और ऐसे में उस तब भी जो है बर्फबारी पहाड़ी जनपदों में देखने को मिली थी और जो 3000 से ऊपर के मीटर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी जो है वो देखने को मिली थी। इसी के साथ ही कुछ जगहों पर बारिश की भी जो है वो देखने को मिली थी। तो ऐसे में पूर्वानुमान सटीक जो है मौसम विभाग का हुआ था। इसके साथ ही अभी बीते 2 दिन पहले भी जो है मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान जारी किया गया था, तब भी जो है कई क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश भी देखने को मिली। धनोल्टी में बर्फबारी भी हुई, चक्राता और जोशीमठ, चमोली, इन कई क्षेत्रों में जो है बर्फबारी हुई। और ऐसे में काफ़ी जो है बर्फबारी देखने से जो है पर्यटकों के भी चेहरे जो है वो खिले हैं और इसी के साथ साथ ही व्यापारियों के चेहरे में भी जो है वो खिले हैं। इसी के साथ साथ ही अब 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक प्रदेश का तीसरा हिमपात जो है वो बताया जा रहा है। और अब जो है 27 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक जो है प्रदेश में बर्फबारी जो है वो हो सकती है। जो ऊपर की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में जो है ठंड बढ़ने के आसार भी जो है वो जताए जा रहे हैं कि और जो पूर्वानुमान ये भी मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया है कि जब बर्फबारी होगी तो उसके बाद करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है देहरादून जनपद में देखने को मिलेगा, हरिद्वार जनपद में देखने को मिलेगा। यानी कि जो मैदानी जनपद है उनमें काफ़ी ठंड जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से मौसम विभाग का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। और ऐसे में इससे कई जो बर्फबारी हो रही है, कई जगहों पर हाईवे भी बंद हुए हैं क्योंकि भारी बर्फबारी जो है वो देखने को भी मिल रही है। चक्राता की अगर बात करें या जोशीमठ या चमोली की बात करें तो कई हाईवे जो है वो बाधित भी हुए हैं, कई हाईवे बंद भी हुए हैं। तो ऐसे में वहाँ से बर्फ़ जो है हाईवे जो है उनसे हटाई भी जा रही है। तो इस तरीके से, लेकिन इसी के साथ साथ ही पर्यटकों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में पर्यटक जो है उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, सैलानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ऐसे में जो व्यापारी हैं उनके भी चेहरे जो हुए हैं, जिस तरीके से बर्फबारी बढ़ रही है और पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं तो व्यापारियों के भी चेहरे इसलिए भी खिले हैं क्योंकि व्यापार भी बढ़ रहा है और रोजगार भी बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से जो है लोग बड़ी संख्या में भी पहुंच रहे हैं बर्फबारी को देखने के लिए, बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए। तो ऐसे में अब 27 से 29 दिसंबर तक मौसम विभाग के द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया है वो कितना सटीक बैठता है, कितनी बर्फबारी प्रदेश में होती है, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, ये तमाम चीज़ें अभी देखने वाली होंगी। अच्छा, यहाँ पर पिछली बार की अगर मुकाबले बात की जाए तो इस बार ठंड का क्या असर नजर आ रहा है? क्योंकि पिछली बार बर्फबारी बहुत कम हुई थी, बारिश कम हुई थी, इसकी वजह से गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत देखने को मिली थी, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगे थे। ऐसे में अब इस बार मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है? क्या इस बार अच्छी बारिश और बर्फबारी होगी कि आने वाले जो मौसम है उसमें जल स्रोत और वो रिवाइव हो जाएंगे? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, अगर पिछली बार की अगर बात करें, पिछले सर्दियों की अगर बात की जाए तो जो पहली बर्फबारी हुई थी वो भी दिसंबर के लास्ट
अगस्त जो है जाकर के बर्फबारी हुई थी, लेकिन इस बार दिसंबर के पहले ही जो है 8 और 9 दिसंबर को बर्फबारी जो है हुई है। तो ऐसे में इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार पहले ही जो है जल्दी बर्फबारी हुई है, और ऐसे में इस बार बर्फबारी भी काफ़ी ज़्यादा जो है हो रही है। और ऐसे में लगातार जो है 8 और 9 दिसंबर को पहला हिमपात प्रदेश में हुआ, इसी के साथ ही फिर बीते 2-3 दिन पहले हुआ। अब 27 से 29 दिसंबर के बीच पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है। तो मौसम विभाग का ये भी मानना है कि इस बार बर्फबारी अच्छी होने से जो ग्लेशियर्स पिछले वर्ष जो है पिघले हैं वो भी रिवाइव होंगे, और इसी के साथ साथ ही जल स्रोत जो है वो क्योंकि पिछली बार इस बार मानसून देखा गया गर्मियों के सीजन में काफ़ी ज़्यादा पानी की किल्लत हुई, लोगों को काफ़ी परेशानियां भी हुई। तो ऐसे में ये माना भी जा रहा है जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है और ठंडी भी जिस तरीके से हो रही है, तो इस बार जो है जो वो जल स्रोत हैं या नदियां हैं वो भी जो है रिवाइव होगी, और ग्लेशियर्स जो पिघले हैं वो भी जो है रिवाइव इस बार होने के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। अच्छा, बात की जाए लगातार भूस्खलन जैसी घटनाएं भी सामने आ रहे हैं, और ऐसे में अगर बर्फबारी होती है तो सड़कों पर फिसलन की भी आशंका जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे में प्रशासन क्या खास तैयारियां इस बार कर रहा है, क्योंकि पर्यटन सीजन भी बढ़ रहा है, लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। जी दिव्या, बिल्कुल देखिए बड़ी संख्या में पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं, और पर्यटकों की व्यवस्था को लेकर, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि बर्फबारी में वाहन भी फिसलते हैं, कई प्रकार के इस तरीके के हादसे अभी कुछ दिनों में देखे भी गए हैं। वाहन फिसलने से कई लोगों की जो है वो घायल भी हुए हैं, और कई गाड़ियाँ जो है वो खाई में भी गिरी है। तो ऐसे में इसको लेकर शासन प्रशासन के द्वारा जहाँ जहाँ पर जिन हाईवों पर ज़्यादा बर्फबारी है, जहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी जमा हो गई है, वो हाईवे बंद किए गए हैं, चाहे वो चक्राता का हो या जोशीमठ का हो। तो ऐसे में वहाँ से बर्फ़ जो है वो हटाई भी जा रही है, और जैसे ही बर्फ़ हटाई जाती है उसके बाद जो है आगे वाहनों को भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के द्वारा की गई है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी सामना किसी भी पर्यटक को यहाँ पर करना ना पड़े। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। और